नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पशुपालन विज्ञान से संबंधित अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो NVAGR करनाल हरियाणा में है। 15 अप्रैल 2021 के अनुसार भारत में वर्तमान में गायों की जो पंजीकृत नस्लें हैं वह 53 हैं। NVAGR के अनुसार वर्तमान में अब 53 हो गई हैं। गायों में नस्लों के आधार दूध के अनुसार तय किया जाता है। जिन गायों में 1500 से 2500 लीटर प्रति ब्यात यानी कि प्रति ब्यात 10 माह तक दूध होता है, उन्हें दुधारू किस्म की नस्लें कहा जाता है। इन नस्लों में साहिवाल, राठी, सिंधी, गिर और देवनी हैं, जिसकी ट्रिक है सरस गाय दूध। सरस से साहिवाल, राठी, सिंधी, गाय से गिर और दूध से देवनी। तो ये पांचों दुधारू नस्ल की गाय हैं। इसके बाद है वे गायें जिनमें दूध की मात्रा 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यात होती है, द्विकाजी नस्लें कहा जाता है। द्विकाजी नस्लों में मेवाती है, निमाड़ी है, कांकरेज, हरियाणा, थारपारकर, डांगी, अंगोल, कृष्णा घाटी, गावला, पंगानूर, देवली और सीरी हैं, जिसकी ट्रिक है मन कहता दो किसंजी पीवे दूध सारा। मन से मेवाती और निम्बाड़ी कहता कांकरेज हरियाणा और थारपारकर, दो डांगी और अंगोल, केजी से कृष्णा घाटी और गावला पीवे दूध सारा, पंगनूर और देवली और सीरी। इसके बाद है भारवाक नस्लें। गायों की वे नस्लें जिनका दूध 800 से 1200 लीटर प्रति ब्यात होता है, भारवाक नस्लें कहलाती हैं। इनके बैल उत्तम किस्म के होते हैं, जबकि गायें कम दूध देती हैं। इनमें है अमृत महल, बच्चौर, बरगुर, पंवार, खिल्लारी, कंगायम, केनकथा, खेरीगढ़, नागौरी, मालवी, हल्लीकर, गंगातीरी। ट्रिक है अब पी के नागौरी मस्त है जी। अब से अमृत महल और बच्चौर AB स्क्वायर, बच्चौर, बरगुर और PK4 यानी PK, पवार, खिल्लारी, कंगायम, केनकथा और खेरीगढ़, नागौरी से नागौरी, मस्त से मालवी, हल्लीकर है जी, हल्लीकर और गंगातीरी। ये तो हैं भारवाक नस्लें। अब ये एक साथ दे रखी हैं। दुधारू में है साहिवाल, राठी, सिंधी, गिर, देवनी, ये तो हैं दुधारू। और द्विकाजी में है मेवाती, निम्बाड़ी, कांकरेज, हरियाणा, थारपारकर, देवली, अंगोल, कृष्णा घाटी, गावला, पंगानूर, डांगी और सीरी, ये द्विकाजी हैं। और भारवाक में है अमृत महल, बच्चौर, बरगुर, पंवार, खिल्लारी, कंगायम, केनकथा, खेरीगढ़, नागौरी, मालवी, हल्लीकर, गंगातीरी, ये भारवाक हैं। बैचूर नस्ल की जो गाय है केरल प्रदेश में पाई जाती है, जिसे मिनिएचर गाय के नाम से जाना जाता है। अमृत महल भारत की सबसे अच्छी गाय की भारवाक नस्ल है और नागौरी नस्ल राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाक नस्ल है। NDRI करनाल हरियाणा द्वारा गाय की जो संकर नस्लें विकसित की गई हैं, उनमें करण स्विस जो कि ब्राउन स्विस और साहिवाल का क्रॉस है। दूसरी है करण फ्रेज जो कि हॉलिस्टीन फ्रीजियन और थारपारकर का क्रॉस है।
इसके बाद है भेड़ की शब्दावली। भेड़ की टर्मिनोलॉजी में वयस्क नर को रैम या राम बोलते हैं और वयस्क मादा को ईव। नवजात जो बच्चा होता है उसे लैम्ब बोलते हैं और भेड़ों में जो प्रसव क्रिया है उसे लैम्बिंग बोलते हैं और मैटिंग या मैथुन को टपिंग बोला जाता है भेड़ों की शब्दावली में। नवजात बच्चा तो हो गया लैम्ब और जवान नर भेड़ रैम लैम्ब और जवान मादा भेड़ ईव लैम्ब हो गया और वयस्क भेड़ रैम या राम हो गया। और भेड़ों के समूह को फ्लॉक कहते हैं। स्ट्रस में बोलने को ब्लीटिंग और भेड़ों की रखने का स्थान पेन कहलाता है। और भेड़ों में वंध्याकृत नर को बैडर कहते हैं। जवान नर रामलैम और जवान मादा ईबलैम। इसके बाद है गॉट टर्मिनोलॉजी, बकरी की शब्दावली। बकरियों में वयस्क नर को बक बोलते हैं और वयस्क मादा को डोई बोलते हैं, जबकि नवजात को किड़ बोलते हैं। और बकरियों में जो प्रसव क्रिया है उसे किडिंग बोलते हैं और मैटिंग या समागम को सर्विंग बोलते हैं। और बकरियों के समूह को ट्रिप कहते हैं और बकरियों के जो रखने के स्थान को पेन बोलते हैं, जबकि बोलने की क्रिया ब्लीटिंग कहलाती है और पंजाकृत नर को भेड़र बोलते हैं। तो इनमें भेड़ और बकरी में रखने का स्थान, बोलना और पंजाकृत नर ये तीनों समान हैं। बकरियों का समूह ट्रिप है, जबकि भेड़ों का समूह फ्लॉक कहलाता है। और बकरियों में जवान नर को बकलिंग और जवान मादा को गोटलिंग बोलते हैं। इसके बाद है इससे संबंधित क्वेश्चन, बकरी के नवजात को क्या कहते हैं? लैम, काफ, फॉल, किड। तो इसका सही आंसर है किड। इसके बाद है सुअर की शब्दावली। सुअर की शब्दावली में वयस्क नर को बोर बोलते हैं और वयस्क मादा को सो बोला जाता है। और सुअरों के जो नवजात बच्चे हैं उसे पिगलेट बोला जाता है। और सुअरों में प्रसव क्रिया फैरोइंग कहलाती है और सुअरों में मैटिंग क्रिया कपलिंग कहलाती है। और पंजाकृत नर को स्टैग या हॉग कहा जाता है और सुअरों के रखने के स्थान को स्टाई बोला जाता है। सुअरों के समूह को ड्रूप बोलते हैं और इनमें जो बोलने की क्रिया है वह ग्रंटिंग कहलाती है, जबकि सुअरों के जो जवान मादा है उसे गिल्ट बोला जाता है और जवान नर को बोर्लिंग बोलते हैं। इसके बाद है इसके क्वेश्चन, सुअर में पंजाकृत नर को कहा जाता है बैडर, फॉल, ब्लॉक, स्टैग। तो सुअरों में पंजाकृत नर को स्टैग या हॉग बोला जाता है। इसके बाद है वयस्क सुअर नर को क्या कहा जाता है? रैम, बक, स्टेलियन या बोर।
तो वयस्क सूअर को बोर बोला जाता है और वयस्क मादा को सो बोला जाता है। बकरी के समूह को ट्रिप बोलते हैं। ऑप्शन 4 ट्रिप। इसके बाद है सूअरों के रहने को स्थान को कहा जाता है बारन, पेन, स्टेबल या स्टाई। तो सूअरों के रहने के स्थान को स्टाई बोला जाता है। गाय भैंस के रखने को स्थान को बारन या वायर और भेड़ बकरी के स्थान को पेन बोलते हैं। और स्टेबल अस्तबल या घोड़े के रखने के स्थान को बोला जाता है। इसके बाद है पशुपालन। तो आज के लिए यहाँ तक ही, आगे अगली वीडियो में देखेंगे।